शराब नीति को लेकर दिल्ली में मचे सियासी घमासान की अब बात करेंगे। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने 7 दिन यानी 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था, जो कि कल खत्म हो गई। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा। सिसोदिया की कस्टडी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी वार पलटवार एक बार फिर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर सिसोदिया को जेल में रखना चाहती है और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ईडी ने कोर्ट में आखिर दलीलें क्या दी हैं। ईडी ने कहा कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया गया है। अब उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस भी किया जा रहा है। अभी हमें सिसोदिया से और भी सवाल पूछने हैं। ईडी ने कहा है कि मामले से जुड़े हुए 2 लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें सिसोदिया के सामने बिठाकर ईमेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप जेल में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल 5 दिन की ईडी रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है और इसमें आरोपियों से सामने बिठाकर पूछताछ ईडी करने वाली है। ये दलीलें ईडी ने कोर्ट के सामने रखी। एलजी ने जब शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया, ये आरोप है, और एजेंसी ने सिसोदिया के मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब ईमेल और मोबाइल फोन के डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। ईडी का कहना है कि सिसोदिया से अभी कुछ और सवाल उन्हें करने हैं। इस मामले से जुड़े 2 लोगों का बयान भी दर्ज करने के लिए बुलाया गया है, जिन्हें सिसोदिया के सामने बिठाकर यानी फेस टू फेस सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में क्या कहा है, यह हम आपको बताते हैं। दरअसल सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी बन गई है। ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीं बताना है कि अपराध क्या हुआ। कन्फ्रंट कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती है। जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर चुकी है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है। ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। उधर सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना महज आधे घंटे से 1 घंटे तक ही पूछताछ की है। सिर्फ गुरुवार को उनसे देर रात तक पूछताछ की गई। वहीं कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड लेने पर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने ईडी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। मनीष, पिछले 7 दिन से मनीष जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने अपने मुख्यालय पे रखा हुआ है। जब इन्होंने रिमांड ली तो कहा कि भाई हमें 10 दिन की पूछताछ करनी है मनीष सिसोदिया जी से। 10 दिन उन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा। बड़े गंभीर सवाल पूछने, सुबह से शाम तक सवाल पूछने, बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी को कन्फ्रंट करवाना है। कोर्ट ने ईडी की बात मानी और कहा चलो जांच करनी है कर लो। 10 दिन नहीं 7 दिन दे देते हैं, 7 दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर लो। हमने भी कहा ठीक है, ईडी जो करना चाहती है कर ले, हम कौन सा डरते हैं जांच से। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं इस मंच से कि पिछले 7 दिन में मनीष सिसोदिया जी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने मात्र 15 घंटे पूछताछ करी है। यानी कि रोजाना 2 घंटे की औसत पूछताछ सवाल जवाब मनीष सिसोदिया जी से होते हैं। दोपहर बाद शुरू करते हैं, चाय पीते पीते
4-7 सवाल करते हैं और दिन समाप्त कर देते हैं। 7 दिन में मात्र 15 घंटे की पूछताछ, औसतन 2-2.25 घंटे रोजाना पूछताछ होती है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी ने आधारहीन रिमांड ली है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। 5 दिन की रिमांड स्वीकृत की है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, 5 दिन की रिमांड स्वीकृत की गई है। लेकिन ये पूरा मामला, जैसा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण ये पूरा मामला दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को डिरेल करने के लिए, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता क्यों दिया, सरकार क्यों बनवा दी, इसकी सजा देने के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया। इस पूरे मामले का न कोई सिर है न पैर है। कहते मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया। 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक के लॉकर को चेक किया, कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने लोगों के गवाही ली और गवाही लेकर पहली चार्जशीट दाखिल की, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सिसोदिया के बहाने पूरी आम आदमी पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तथ्य उजागर हो रहे हैं और हकीकत अब सबके सामने आ रही है। किसी एक मंत्री की बात नहीं है जिससे पिंड छुड़ा लेंगे। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ये है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना कि एक हु तो समझाइए आके, कूपही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो उसे, वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है।